सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य वयं संस्कृतविषये व्याकरण उपविषयः पठामः। आज हम संस्कृत विषय में व्याकरण विषय को पढ़ेंगे। आपको बताया गया है एक हमारी संस्कृत होती है और दूसरी संस्कृत में आमोदनी पुस्तक, और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, सिख से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। तो आज हम देखेंगे, व्याकरण को पढ़ेंगे। व्याकरण में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्राथमिक ज्ञान देखते हैं। अर्थात प्राथमिक ज्ञान का मतलब होता है कि जो शुरुआती तौर पे जो भी हमें पढ़ाया जाता है और इसी के अंतर्गत फिर हम क्या करते हैं, आगे को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ज़रूरी ज्ञान होना चाहिए कि प्राथमिक ज्ञान, जैसे लकार कितने हैं, सब वचन कितने हैं, पुरुष कितने हैं, प्रत्याहार कितने हैं। इस प्रकार से हम पहले बेसिक उसका छोटे से छोटी चीज़ को हम जान लें, तो फिर इसके अंतर्गत हम और विषय को भी इन्हीं के अंतर्गत पढ़ते हैं, है ना। जैसे लकार हैं, लकार के अंतर्गत पढ़ेंगे हम जैसे हमें 10 लकार बताए हैं, इसमें से हमें मुख्य 5 लकार कराए जाते हैं। अब हमें पता ही नहीं है कि लकार कितने होते हैं, मुख्य लकार कितने हैं, या वचन कितने हैं, या पुरुष कितने हैं, या विभक्तियाँ कितनी हैं, तो हम आगे उसके अंतर्गत नहीं कर सकते हैं जब तक हमें पता नहीं होता है कि इनकी संख्या कितनी होती हैं और इनके नाम क्या हैं। तो प्राथमिक ज्ञान में आपको ये बताया जाता है कि शुरुआत में कितने लकार, कितने, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया है, लकार कितने होते हैं। जो लकार होते हैं वो कितने होते हैं, 10 लकार होते हैं। आप बोलेंगे 10 लकार तो होते हैं, लेकिन हमें तो पढ़ाया सिर्फ 5 ही लकार, लट लकार, लंग लकार, ऋट लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार। इस तरीके के हमें 5 ही लकार पढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारे विषय के अंतर्गत आते हैं वो हम कितने लकारों के अंतर्गत पढ़ते हैं, 5 लकारों के ही अंतर्गत धातु रूपों को पढ़ते हैं। अभी हमारे सिलेबस में इतने ही धातु रूप होते हैं, इतने ही लकार के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है। आया समझ में। तो सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन देखा कि लकार कितने होते हैं, कितने होते हैं लकार, 10 लकार होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, मुख्य रूप से कितने लकार होते हैं, उनके नाम लिखिए। अब हमने कहा कि लकार कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब मुख्य रूप से कितने लकार होते हैं, वो होते हैं 5। ठीक है, मुख्य रूप से 5 लकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उनके नाम भी हम जानेंगे। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ठीक है, लट लकार हमारा किसके अंतर्गत आता है, वर्तमान, जो काल अभी चल रहा है, जो इस समय चल रहा है, वो क्या हो गया हमारा, वर्तमान काल। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम जैसे पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, या गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, या लिखति लिखतः लिखन्ति, इन धातु रूपों को पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, लट लकार के अंतर्गत, जो किस में चलता है, वर्तमान काल में चलता है। जैसे हमें अनुवाद करना है, मैंने कहा राम पढ़ता है, राम कब पढ़ता है, अभी पढ़ता है, तो रामः पठति। इस तरीके से हम कौन से लकार का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे लट लकार का प्रयोग करते हैं, जो इस समय चल रहा है, वर्तमान काल। दूसरा मैंने कहा लंग लकार। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, लंग लकार, अर्थात जो चलता है हमारा भूतकाल में, अर्थात बीता हुआ काल। मैंने कहा राम ने पढ़ लिया, तो रामः पठत, राम ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है, फिर आता है हमारा लिट लकार, जो किसमें चलता है, भविष्यत काल में। ठीक है, किसमें चलता है, भविष्यत काल, आने वाला कल। मैंने कहा राम कल पढ़ेगा, तो रामः स्व पठिष्यति, राम कल पढ़ेगा। ठीक है, किस काल में पढ़ेगा, भविष्यत काल में, अर्थात आने वाला कल में वह पढ़ेगा। फिर आता हमारा लोट लकार, जो हम क्या करते हैं, आज्ञा देने के अर्थ में क्या चलता है हमारा, लोट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि तुम पढ़ो, लोट लकार आज्ञा, तुम पढ़ो। ठीक है, राम पढ़ो या श्याम पढ़ो, इस तरीके से हम आज्ञा देते हैं, तो वहाँ पे क्या चलता है हमारा, लोट लकार। जैसे हम पढ़ते हैं ना, लोट लकार में पढ़ धातु लीजिए, पठतु पठता पठन्तु, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं ना। विधिलिंग लकार है, जिसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में चलता है यह। जैसे हमने कहा राम को पढ़ना चाहिए, इस तरीके से हम बताते हैं। राम को विधि अर्थात संभावना के अर्थ में पढ़ते हैं ना,
जैसे हम कहते हैं राम को पढ़ना चाहिए, राम को जाना चाहिए, राम को जाना चाहिए, तो रामः गच्छेत अर्थात उसको क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। जैसे हम गम धातु में विधिलिंग लकार पढ़ लेते हैं, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छे में इस तरीके से पढ़ते हैं। पठेत, पठिताम, पठेयु, पठे, पठितम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठे। इस तरीके से हम क्या पढ़ते हैं, विधिलिंग लकार के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हमें बेसिक ज्ञान, अगर प्राथमिक ज्ञान लेना है तो हमें पता होना चाहिए कि लकार कितने, मुख्य रूप से लकार कितने होते हैं, 5 लकार होते हैं। हमने याद भी कर लिए, लट, लंग, लिट, लोट, विधिलिंग। ठीक है, फिर आते हैं हमारे वचन। सभी को पता होना चाहिए वचन के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब हमें पता होगा कि 3 वचन होते हैं तो इसी के अंतर्गत हम धातु रूप भी पढ़ेंगे और शब्द रूप भी पढ़ेंगे। इन्हीं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं धातु रूप, शब्द रूप, किसके अंतर्गत, वचन के। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। अब आता है पुरुष। पुरुष कितने होते हैं, उनके नाम लिखिए। पुरुष भी कितने होते हैं, हमारे 3 होते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, धातु रूप को पढ़ते हैं, है ना। वचन तो हम शब्द रूप के अंतर्गत, शब्द रूप भी हम वचन के अनुसार पढ़ेंगे, अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं उसमें सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं, धातु रूप ही पढ़ते हैं। ठीक है, वचन कितने, पुरुष कितने बताए, 3 पुरुष बताए मैंने आपको। 3 पुरुष कौन कौन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। प्रथम पुरुष किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो प्रथम पुरुष होता है वो किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको बताया। जो मध्यम पुरुष होता है वो तुम के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रथम पुरुष में वह, वे दो, वे सब आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम दो और तुम सब। और जो उत्तम पुरुष होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो अपने लिए प्रयोग किया जाता है, मैं, हम दो और हम सब। ठीक है, इनके अंतर्गत ही हम क्या पढ़ते हैं, धातु रूप को पढ़ते हैं। फिर आते हैं काल। काल कितने होते हैं, उनके नाम लिखिए। अभी पढ़ा ना हमने काल, जिसके जैसे हमने लट लकार, लंग लकार और लिट लकार, उनके अंतर्गत मैंने आपको काल बताए। काल कितने होते हैं, 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल जो इस समय है, भूतकाल जो बीत गया है और भविष्यत काल आने वाला कल। ठीक है, फिर है लिंग कितने होते हैं, उनके नाम लिखिए। लिंग कितने होते हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तीनों में हम क्या पढ़ते हैं, शब्द रूप भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। जैसे हमने राम शब्द पढ़ा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में रमा शब्द पढ़ा या बालिका शब्द पढ़ा, नपुंसक लिंग में हम क्या पढ़ते हैं, फल शब्द पढ़ते हैं, पुष्प शब्द पढ़ते हैं, है ना। तो लिंग कितने होते हैं, हमारे 3 लिंग होते हैं। फिर हम माहेश्वर सूत्र हमने पढ़ा। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं, नहीं होते हैं माहेश्वर सूत्र। फिर हम माहेश्वर सूत्र भी करेंगे और इनके अनुसार प्रत्याहार भी बनाएंगे। 14 मैंने बताया है और हमने पढ़े भी हैं, याद भी किए हैं कि माहेश्वर सूत्र क्या है, 14 होते हैं। चतुर्दश हमारे माहेश्वर सूत्र है। फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार किसके अनुसार बनते हैं, माहेश्वर सूत्र के अनुसार आपको प्रत्याहार बनाने सिखाए थे, है ना। तो प्रत्याहार कितने होते हैं, 42 प्रत्याहार होते हैं, द्वाविंशति प्रत्याहार होते हैं हमारे। अब जब हम माहेश्वर सूत्र को लिखेंगे तो उसी के अनुसार हम क्या बनाएंगे, प्रत्याहार भी बनाएंगे। ठीक है, जो कितने होते हैं, 42 होते हैं। फिर है उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, द्वाविंशति उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग भी हमने पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी। तो सबसे हमें पहले बेसिक ज्ञान लेना है कि कितने होते हैं, फिर इनके अंतर्गत हमको क्या होता है, पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारक कितने होते हैं, उनके नाम लिखिए। अब कारक कितने होते हैं, कारक हमारे कितने होते हैं, 6 कारक होते हैं। कौन कौन से, श्लोक के माध्यम से, कर्ता कर्म करण च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम च इत्याव कारकाणि षड्। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, चौ इत्याहाव कारकाणि षट्। इतने क्या है, 6 कारक हमारे होते हैं ना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, अधिकरण में पय पर सप्तमी। तो हम क्या पढ़ते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान 4 और अपादान और अधिकरण संबंध को नहीं लेते। ठीक है,
तो संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं दिया गया है। हमारे सिर्फ कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। तो षट क्या है? हमारे कारक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विभक्तियां कितनी होती हैं? विभक्तियां कितनी बताई आपको? 7 विभक्तियां हमारी होती है। संबोधन को हम विभक्ति में नहीं लेते हैं। 7 कितने विभक्तियां? 7 होती हैं। विभक्ति का अर्थ विभिन्न खंडों में बांटना। जैसे विभिन्न खंडों में बांटना किसका अर्थ है? विभक्ति का अर्थ। जैसे विभिन्न खंडों में बांटना अर्थात जैसे कि विभक्तियां हुई, 7 विभक्ति हुई, अलग अलग खंडों में है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कितनी विभक्तियां हैं हमारी? 7 विभक्तियां होती है। ठीक हो गया। तो प्राथमिक ज्ञान में हमें इतने क्वेश्चन हमें देखने हैं और इनको याद भी करना है। अगले दिन आपको अगला इस व्याकरण विषय में ही पढ़ाया जाएगा। अगला दिन इससे आगे पढ़ाया जाएगा आपको। आज आप इतना करेंगे और अपनी व्याकरण की कॉपी में इस कार्य को करेंगे। अस्तु। नमो नमः। धन्यवाद।